जैसा कि आप सभी को पता है, कटिहार जिला वर्षों से बाढ़ ग्रस्त जिला रहा है। यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती ही है। इस वर्ष भी बाढ़ आने को पूरी तरह तैयार है, जिसके कारण जिले के कई प्रखंड दहशत के साए में जी रहे हैं। अब आप अहमदाबाद प्रखंड को ही ले लीजिए। अहमदाबाद प्रखंड में गंगा व महानंदा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण गंगा नदी का पानी मैदानी इलाकों में प्रवेश कर चुका है और धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा है। जिसके कारण गांव के लोग डर के साए में अपनी रातें गुजार रहे हैं। न जाने कब बाढ़ का पानी उनके घरों में प्रवेश कर जाए और उनके घर डूब जाए। अब बाढ़ का पानी सड़कों से ऊपर बहने लगा है, जिसके कारण कई सड़क कट चुकी है। इस बाढ़ की समस्या को लेकर दक्षिणी करीमुल्लापुर पंचायत के मुखिया जयप्रकाश यादव ने बताया कि सरकार की बड़ी लापरवाही के कारण यहां पर पुल नहीं बना। अगर आज यहां पुल बन जाता तो यह सड़क क्षतिग्रस्त होने से बच जाती। इस सड़क के क्षतिग्रस्त हो जाने से किसानों को भी काफी परेशानी हो रही है। बाढ़ आते ही निचले इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। यूं तो बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ की तबाही देखने को मिलता है और खास तौर से अगर कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड की अगर बात कर ली जाए तो अहमदाबाद प्रखंड में भी प्रत्येक वर्ष यहाँ के ग्रामीणों को बाढ़ एवं कटाव का दंश झेलना पड़ता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है तिलोकी डाड़ा गांव में। तस्वीरों से देख पाएंगे कि ये वही तस्वीर है जो सड़क गांव की ओर जाती है और ये प्रधानमंत्री सड़क योजना है और इसी सड़क कुछ वर्ष पूर्व जो है यहाँ पे सड़क का निर्माण कराया गया था और यहाँ पे लगातार पानी का रफ्तार अब गांव की तरफ जा रहा है। क्या कुछ इससे नुकसान हो रहा है और सरकार की तरफ से क्या कुछ विधि व्यवस्था कराई गई है, हम बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए दक्षिणी करीमुल्लापुर पंचायत के मुखिया जी हैं। जी मुखिया जी, बताएंगे किस तरह से क्या विधि व्यवस्था सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कराया गया? ये सड़क जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत वर्ष 2022 में जाके बनाया गया और 22 के अगस्त में जो फ्लड आया उस समय ये सड़क जो है क्षतिग्रस्त हुआ। उसके बाद जो है रिपेयरिंग का कोई काम नहीं हुआ और यहाँ जहाँ अभी हम खड़े हैं यहाँ पर पुल का निर्माण करना था, लेकिन इस यहाँ के पुल को उठा करके वहाँ छोटा रघुनाथपुर लेके चला गया और यहाँ बालू मिट्टी से भर करके और इसको टुकड़ा ईंटा बिछा करके इस सड़क को चालू किया गया इंजीनियरों के द्वारा। क्या पिछली बार की बाढ़ में भी ये कटा था? जी, पिछली बार के बाढ़ में कटा था। इस बार जो है 2023 में जाकर के इसको मिट्टी वगैरह भर करके इसको सड़क को चालू किया गया। 2022 में कटा था तो मैं पंचायत के मुखिया होने के नाते और अपने फंड से चचेरी बांस बत्ती का पुल बना करके आवागमन को हम चालू रखे। तो उसके बाद जो है पानी सूख जाने के बाद सरकार के द्वारा यहाँ मिट्टी भरा गया और उसको सड़क को चालू किया गया और आज फ्लड में फिर पुनः वही पुरानी स्थिति है, जो सड़क आज कट गया। आवागमन की असुविधा लोगों को हो रही है। कहाँ घर हुआ आपका? झबुटला। हाँ। कैसे आते हैं अभी? नाव में। नाव में क्या बाढ़ का पानी हो गया? हाँ, बाढ़ का पानी हो गया। कितना दिन से हुआ है? आज 15-20 दिन से हो गया। बहुत दिक्कत होता है। हाँ, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। 3 महीना तक दिक्कत होता है। सरकारी नाव चल रहा है? हाँ। सरकारी नाव चल रहा है? नहीं, सरकारी नहीं है। नहीं चल रहा है। कितना भाड़ा लेता है यहाँ तक आने? 5 रुपया करके। 5 रुपया 10 रुपया लेता है। बोलिए। 10 रुपया 5 रुपया। वहाँ से झबुटोला घेरा गांव से चढ़ते हैं, कहाँ उतरते हैं? यही उतरता है। क्या नाम है जगह का? ये जगह का क्या नाम है? अहमदाबाद। हाँ, अहमदाबाद। वहीं दुर्गापुर पंचायत के कमरुद्दीन टोला गांव के समीप महानंदा नदी के किनारे कटाव तेजी से हो रहा है, जिसके कारण वहां के ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं। गंगा के जलस्तर में हो रही लगातार वृद्धि के कारण जलेबी टोला, हरदेव टोला और घेरा गांव के पास नदी का पानी पहुंच चुका है।
महज 1 से 2 दिनों के अंदर गंगा का पानी इन सभी गांव को डुबो देगा। हालांकि प्रशासन की ओर से सरकारी नाव की व्यवस्था अब तक नहीं कराई गई है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द सरकार से नाव की व्यवस्था करने की मांग की है। कब से बाढ़ का पानी आया हुआ है? 3 दिन हो गया। का पानी कहाँ कहाँ घुसा है? पूरे चारों तरफ फैल गया है। घर के चारों तरफ पानी है। पानी हिलकर बाहर निकलना पड़ता है। कितना पानी है? अभी भर जांग है, भर कमर है। आप लोगों को प्रशासन देखने आया था? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया है। लगभग 3 दिन हो गया आपका जो है घर के चारों तरफ बाढ़ का पानी फैला हुआ है। चारों तरफ फैल गया। कौन टोला है ये? जलेबी टोला। क्या कुछ तैयारियां होती है गांव में? गांव में सभी लोग अपने अपने मवेशी के लिए चारा ऊपर की ओर चढ़ाते हैं और सूखा राशन का उपलब्ध करते हैं ताकि बाढ़ से लोग को रखा हो सके। और जहां तक ये तिलोकी डाँड़ा का बात है, ये सिर्फ बालू का ढीप से बनाया है रोड, इसीलिए 3-4 जगह कटिंग हो रहा है। और इसके साथ साथ और 2 जगह पानी का बहाव हो रहा है, वहां भी कट जाएगा आजकल में। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि 2-3 जगह विलम्ब नाव चलाने की। जिस तरह से इन्होंने बताया कि नाव की व्यवस्था अत्यंत ही जरूरी है, अब प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। खास तौर से मैं एक बात और बता दूं कि जिस तरह से लगातार गंगा एवं महानंदा का जलस्तर में वृद्धि हो रही है, कहीं जगह जो है कटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन की ओर से इन कटाव निरोधी कार्य के साथ साथ नाव की व्यवस्था कब तक कराई जाती है। अपना इम्तियाज, केबीसी न्यूज, अहमदाबाद।